हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो कि है अपने सेकंड चैप्टर का, दैट इज पोलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एक पोलिनोमियल क्या होता है वो समझा था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर किए थे। उन सब कंसेप्ट को हम लोग क्विकली 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आज के टॉपिक पे चलेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है अपना, वेरिएबल क्या होता है, एंड देन ए टर्म क्या होती है। ठीक है, तो टर्म की हम लोगों ने जो जनरल फॉर्म देखी थी, वो जनरल फॉर्म क्या थी जनरल फॉर्म, ए एक्स की पावर एन। इसमें ए क्या है अपना, कोएफिशिएंट है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, उसका कोएफिशिएंट। और एक्स क्या है, वेरिएबल है, और एन क्या है, इसमें एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म्स हैं अपनी, और ये हमने 3 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कंबाइन की है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कंबाइन करते हैं, तो जो नेट एक्सप्रेशन निकल के आता है वो क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट इसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसमें एक्सपोनेंट देखें तो क्या है, पहली टर्म में एक्सपोनेंट 2 है, दूसरी टर्म में एक्सपोनेंट 1 है, तीसरी टर्म में एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहे हैं, सारे होल नंबर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट होल नंबर निकल के आए, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि एक पोलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये एक नोटेशन है पोलिनोमियल का। इसमें पी क्या है, पोलिनोमियल का नेम है, एक्स वेरिएबल है, और ये क्या है, एक्सप्रेशन है उसका। ठीक है, देन इन द एंड हम लोगों ने कवर किया था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री में आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ फिर से। जैसे 5x², यही एक्सप्रेशन लेता हूँ, 5x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x की पावर 0। अब देखो तो इस एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट क्या है, इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आ रही है वही क्या है, अपना डिग्री है। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किए थे उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कवर करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद हम लोग एक पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, एंड देन इन द एंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट लेक्चर के टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, क्या क्या निकालना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग को ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसमें अपना एक्स वेरिएबल, अकेला एक्स वेरिएबल हो। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो ये अपनी ऐसी टर्म है जैसे 2x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इस टर्म का 2 हो गया। सिमिलरली अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो देखो टर्म कहाँ पे, टर्म 5x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म निकालनी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसमें वेरिएबल नहीं हो, जैसे कि 3 है, 3 का हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। तो ये एक टर्म हो गई और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। अब हम लोग को ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें एक्स की पावर 5 हो, तो ये वाली ऐसी टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो ये हो गया, तो ये हो गया पाई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म पूछा है, कांस्टेंट टर्म क्या है जिसमें वेरिएबल ना दिखे, ये हो गया 12। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ x², तो ऐसा टर्म ढूंढो जहाँ पे x² आ रहा हो, तो ये वो टर्म होगी, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5/2। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से पोलिनोमियल कौन से हैं। अगर पोलिनोमियल पता लग जाते हैं, इफ यस, देन उसका डिग्री निकालना है हम लोग को। कोई अगर पोलिनोमियल को हम चेक कैसे करते हैं, उसके एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो मैं हर एक टर्म का एक्सपोनेंट निकालता हूँ। सबसे पहले पहली टर्म का एक्सपोनेंट देखते हैं क्या है, वो क्या है, 7 आएगा।
दूसरी टर्म का एक्सपोनेंट 5 आएगा, तीसरी टर्म का एक्सपोनेंट 1 आएगा, एंड चौथी टर्म का एक्सपोनेंट क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो चौथी टर्म का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखो तो इसके सारे एक्सपोनेंट क्या निकल के आ रहे हैं, होल नंबर निकल के आ रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और अब क्या निकालना है, इसमें डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 7 है, तो डिग्री होगी इसकी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1x प्लस 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1 प्लस 3। ठीक है, तो अब इसके एक्सपोनेंट निकालता हूँ। तो पहली टर्म जो है उसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, -1, और दूसरी का 0। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन गिवन है अपने को, जिसमें वेरिएबल क्या है, m है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट निकालेंगे। तो पहली टर्म में एक्सपोनेंट क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरी टर्म में एक्सपोनेंट क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरी टर्म में एक्सपोनेंट 1 हो गया। और 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9x की और 0 लिख सकता हूँ। तो इसमें एक्सपोनेंट क्या हो गया अपना, 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गया अपना, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री क्या, पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7y³ प्लस √y। √y को क्या लिखेंगे, y की पावर 1/2। ठीक है, प्लस 2। अब देखो 1/2 तो क्या है अपना, होल नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये एक एक्सप्रेशन दिया है -20। तो -20 एक सिंगल टर्म है। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -20 x की पावर 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन का अगर मैं एक्सपोनेंट निकालूं तो क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, 0 क्या अपना होल नंबर है, तो ये क्या हो गया अपना, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी इसकी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जो एक्सप्रेशन अपने को गिवन है, 2p की पावर 6 -3/2 p की पावर 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। एक्सपोनेंट क्या है, 6, 4 एंड 0। ठीक है, और ये क्या है, सारे होल नंबर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री जो हाईएस्ट होती है वो डिग्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखो मैं डायरेक्टली एक्सपोनेंट लिखता हूँ। तो एक्सपोनेंट 2, 1, 0। ठीक है, ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, और इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, देखो इसमें इसकी डिग्री क्या हुई, इसके एक्सपोनेंट क्या हुए, पहली टर्म का एक्सपोनेंट 8 है, दूसरी टर्म का एक्सपोनेंट 4 है, देन 2 है, देन 0 है। तो ये क्या है, अपने सारे होल नंबर्स हैं। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री क्या हो गई, 8 हो गई। तो ऐसे कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री निकाल लो। तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि सारे एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और उसमें होल नंबर्स में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है उसकी डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जो आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि हमको किसके बेसिस पे क्लासिफाई करना है, टर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 5x की पावर 5, और क्या लिख सकता हूँ, qx इज इक्वल टू 7x, py इज इक्वल टू 8y की पावर 7। ठीक है, तो ये ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिसमें क्या है, सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमियल। ठीक है, सिमिलरली बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 5x² प्लस 4x। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, 2 टर्म है अपनी। ठीक है, देन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या अपना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एज अ नेम सजेस्ट, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, 3 टर्म्स हो अपनी। कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल अपना एक पॉलिनोमियल है qy। ठीक है, qy इज इक्वल टू 7y³ प्लस 2y प्लस 3। तो ये अपना एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अपने टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या है, अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल।
2 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल, एंड 3 टर्म होंगी तो उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग पोलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाउ वी कैन क्लासिफाई द पोलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल है जिसमें एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 है, उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 5x+4। ठीक है, तो अब अगर इसका एक्सपोनेंट निकालेंगे तो क्या होंगे 1,0 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो जो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है जिसमें डिग्री क्या हो 2 हो। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू 5x² + 4x+3। ठीक है, तो अगर इसके एक्सपोनेंट देखें तो क्या आएंगे 2, 1 और 0, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 है, वही क्या होगी डिग्री होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक। थर्ड क्या है जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 5। ठीक है, तो अगर आप एक्सपोनेंट देखेंगे, इसके एक्सपोनेंट देखें तो क्या आएंगे 3 और 0, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 3 है, और वही क्या है इसकी डिग्री है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्योंकि पोलिनोमियल कितनी टर्म्स हैं, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, देन हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर, 2 है तो क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल ही नहीं होता और क्या होता है सिर्फ एक कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा पी एक्स इज इक्वल टू 5 या क्यू एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5x⁴ और 7x⁴। क्या है सिर्फ कांस्टेंट है। इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इन सब पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और अगर इसकी आप डिग्री देखोगे, डिग्री क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है हमेशा 0 होती है। एक इंपॉर्टेंट नोट बन गया अपना यहाँ पे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है अपना, ठीक है सेकंड पॉइंट क्या है अपना 0 पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, इसमें जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है इसमें जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब देखते हैं 0 पोलिनोमियल क्या होता है। 0 पोलिनोमियल का मतलब होता है उसकी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, और ऐसे पोलिनोमियल की हम लोग डिग्री जो है वो क्या है हम लोग क्या बोलते हैं उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इनकी डिग्री क्या है डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है, अगर 0 पोलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। और 0 पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें क्या है जो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अभी तक हमने क्या देखा, पोलिनोमियल क्या होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू अपने को दिया है 5x² + 4x+3, तो ये क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है x, अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल दूं या कोई नंबर डाल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या डाल देता हूँ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं पोलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ p(1). ठीक है, वो क्या होगा 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 5 + 4 + 3 ये क्या निकल के आ जाएगा 13। सो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज 13। क्या किया हम लोगों ने, बस जो वेरिएबल था जैसे अपना x था उसमें क्या कर दिया वो नंबर डाल दिया, इस पे अपने को निकालना था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, अपने को क्या निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है।
ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो गया 20 प्लस 11 दैट इज 31। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल Px एट x इज इक्वल टू 2 इज 31। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट क्या करना है, उस वेरिएबल में उस वेरिएबल को हम लोग को क्या करना है, नंबर से रिप्लेस करना है। ठीक है, जो जिसपे अपने को पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल का मतलब है अपना कि ये वो वेरिएबल की वैल्यू है जिसपे अपना पोलिनोमियल क्या निकल के आ जाए, जीरो निकल के आ जाए। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये क्या है, वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जिसमें अपना पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे एक्स अपना वेरिएबल है, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पोलिनोमियल बिकम जीरो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैं एक लीनियर पोलिनोमियल लेता हूँ अपना। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया 2x माइनस 4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को क्या करना है, अपने को क्या देखना है, वो वैल्यू ऑफ x निकालनी है जिसका है पोलिनोमियल जीरो। ठीक है, तो मैं पोलिनोमियल को क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 क्या निकल के आ गया, ये क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। तो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। तो जीरो क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि अपना x है, जिसपे पोलिनोमियल क्या हो, जीरो। अब देखो अगर मैं इसमें 2 डालता हूँ, P2 निकालूंगा, देखो तो P2 क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज जीरो। ठीक है, तो ये वो वैल्यू ऑफ x है जहाँ पे पोलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेता हूँ। क्या ले रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, इसको क्या करना है, जीरो करना है। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स की दो दो वैल्यू निकल के आएगी, +2 और -2। तो अब देखो, तो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज +2 और -2। ठीक है, अब मैं मान लो p इज इक्वल टू, इसको वेरीफाई करने के लिए +2 पे वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो +2 पे करूंगा तो 2 का स्क्वायर -4, तो ये जीरो आ रहा है। अभी -2 पे निकालता हूँ, अब -2 पे निकालता हूँ, x इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, -4, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 माइनस 4 इज जीरो। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यूज ऑफ x है जहां पे क्या होगा, अपना पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसमें अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो अपना कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं अपने, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 7, जिसमें क्या हो, वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो ऐसे वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ना हो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखो, इसमें मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये हमेशा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होते हैं जिनकी क्या होती है, कोई भी जीरो नहीं होती। तो इनकी क्या होती है, कोई भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि अपना नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अभी तक हमने देखा कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आए, जीरो निकल के आए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कितने जीरो हो सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है जिसपे अपना पोलिनोमियल क्या है, जीरो निकल के आए। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री क्या है, एन के बराबर है। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एन के बराबर है, तो उसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, मैक्स टू मैक्स एन के बराबर हो सकते हैं। एन से ज्यादा नहीं होंगे, एन से कम हो सकते हैं। जैसे अपना अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री अपने को पता है 1 होती है। ठीक है, तो डिग्री 1 है तो उसका मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो जैसे अपना लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है अपने, 2 के बराबर होती है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हुए, 2 होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है अपनी, 3 होती है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे,
वो क्या होंगे 3 होंगे। सिमिलरली अगर अपने को कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ठीक है, जिसकी डिग्री 8 के बराबर है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वो 8 होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ में निकल के आती है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो, मतलब क्या हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स n जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इन टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ -3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है 2x² + 5x + m, और निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो अपने को जो पोलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू क्या दिया है, px इज इक्वल टू क्या दिया है 2x² + 5x + m। ठीक है, और इसका जीरो क्या गिवन है, अपने को जीरो क्या गिवन है, -3 के बराबर है। जीरो का मतलब है ये वैल्यू ऑफ x जहां पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, p -3 पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू -3 एक्सप्रेशन में डाल दो, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस m, वो क्या किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 18 के बराबर। ऐसे ही 5 इंटू -3 करेंगे तो क्या होगा, -15 आ जाएगा, प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो m क्या निकल के आएगा, -3 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो m क्या हो गया, -3। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, -2 क्या है, जीरो है ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये गिवन है अपने को। सेकंड क्या बोल रहा है, इक्वेशन अपने को दिया है, ये पोलिनोमियल दिया है, px इज इक्वल टू क्या गिवन है, bx² -4b - 1x + 6, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, और अपने को b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी अपने को क्वेश्चन में पोलिनोमियल का जीरो गिवन है, मतलब x इज इक्वल टू -2, p -2 पे वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो अब मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ अपने एक्सप्रेशन में, b -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4b - 1 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसके बराबर हो गया, 4b के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो 8, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8b - 1 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो 4b प्लस 8b - 8 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 12b इज इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के 1/6। ठीक है, अभी अपन ऑप्शन में देखते हैं क्या गिवन है, 2 दिया है, -1 दिया है और 3 दिया है, तो मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1/6 के बराबर निकल के आ रही है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, वो किस बेसिस पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। वो दो बेसिस पे देखा हमने, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, अगर पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। सिमिलरली अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 के बराबर है तो लीनियर, 2 के बराबर है तो क्वाड्रेटिक, 3 के बराबर है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और अगर जीरो है, ठीक है, तो डिग्री जीरो है तो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये अपन ने कवर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई इक्वेशन गिवन है, एक्स में अगर कोई नंबर डाल दे अपन 2 1 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, उस पोलिनोमियल की वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू जो भी अपने नंबर डाला है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने कवर किया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है अपना, वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसपे अपना पोलिनोमियल क्या है, जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एंड फिर अपन ने देखा इन द एंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपना डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे अपने को एक पोलिनोमियल दिया हो, उसकी डिग्री क्या है, n के बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज मैक्स टू मैक्स n के बराबर हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिसमें एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, 8 हो। ठीक है, अगर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 8 है, ठीक है, डिग्री क्या है, 8 है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगे, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सब टॉपिक कवर किए।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो मैक्स टू मैक्स जीरोज हो सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।